दूसरा संदेश पहुंचा 22,800 राजाओं का, जो कि जरासंध के बंदी गृह में बंद थे। निराकारवाद है, शून्यवाद है, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उसका, उसकी फल प्राप्ति भी नहीं होगी कुछ भी। कि भगवान पे ध्यान लगाने का अर्थ है उनके स्वरूप पे, उनके कार्यकलापों पे, लीलाओं पे, नाम पे तथा महिमा पे ध्यान लगाना। प्रोफेशनल कथाकार से भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए। ये प्योर मैसेज है, इसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं। प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त उनके शिष्य हैं, लेकिन टीवी सीरियल वालों ने उनको क्या प्रेजेंट किया है, एक कॉमेडी कैरेक्टर। उनका लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा व्यूवरशिप मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर है 41, 41वां। मुनिगण नृपवर्या संकुले अंता। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंता सदसी युधिष्ठिरा राजसूया एषा। सदसी युधिष्ठिर राजसूयेषा अर्हणा उपपेदा ईक्षणियो। अर्हण उपपेद ईक्षणियो ममा दृशिगोचरा एषा आविरात्मा। मम दृशिगोचरे आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसी युधिष्ठिर राजसूयेषा अर्हणमुपपेद ईक्षणियो मम दृशिगोचरे आविरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसी युधिष्ठिर राजसूयेषा अर्हणमुपपेद ईक्षणियो मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसी युधिष्ठिर राजसूयेषा अर्हणमुपपेद ईक्षणियो मम दृशिगोचरे आविरात्मा। शब्दार्थ मुनिगण परम विद्वान साधुजन, नृपवर्य महान शासक राजा, संकुले की महान सभा में, अंत सदसी सभा सम्मेलन में, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर का
राजसूय राजा द्वारा संपन्न यज्ञ ऐशा समस्त महापुरुषों का अर्हणा सादर पूजा उपपेदा प्राप्त किया ईक्षणीय आकर्षण का विषय ममा मेरी दृष्टि गोचरः जितना दिखे उसके भीतर समक्ष एस आवे साक्षात उपस्थित आत्मा अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी तथा और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। अनुवाद दोहराएंगे। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तात्पर्य कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजयी द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर अन्य राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे संसार में चुनौती के रूप में ऐसे घोड़े भेजे और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के अधीन विश्व के सभी शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतएव ये छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे निपुण पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सकें। इस प्रकार आमंत्रण मिलने पर विश्व के सभी राजा तथा महान मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर महान दार्शनिकों, धर्मज्ञों, वेद्यों, वैज्ञानिकों तथा सारे महान ऋषियों सहित संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्य की महत्ता भी बदल गई है। इस प्रकार
उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको सादर प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को ये सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परम भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। परम पूर्ण के निराकार पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अधिक सरल है। श्रीमद् भगवत गीता 12th चैप्टर 5th वर्ष में यह स्पष्ट कथन है कि श्री भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। ये वास्तव में कोई ध्यान नहीं है, ये तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। इसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवत गीता में 12.9 में हुआ है। श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से अभिन्न हैं। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में साक्षात उपस्थित थे, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वीकार किया गया हो। ये प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के पश्चात ईश्वर की तरह पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, न ही श्री भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार कुधारणाएं हैं। मानववाद का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। इसी के साथ तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक के बाद एक श्लोक में हम देख पा रहे हैं कैसे भीष्मदेव, जो कि उस समय के सबसे महान पुरुष, महान व्यक्ति थे, अपने समक्ष भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए सामने दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मन में, और जब वो बोल रहे हैं, उनका यशगान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, तो किस तरह से कर रहे हैं वो भगवान के लीलाओं के बारे में, जो भगवान ने क्रियाएं की संसार में रहते हुए विभिन्न भक्तों के साथ, उन क्रियाओं को वो स्मरण कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण, अर्जुन और उनके रिलेशन में याद किया उन्होंने कि अर्जुन के भगवान सारथी बने और वो दर्शन कर पा रहे थे कैसे भगवान रथ का पहिया, रथंग पाणे, रथ का पहिया लेके उनकी तरफ दौड़े। उस लीला को स्मरण किया उन्होंने। फिर हमने लास्ट श्लोक में देखा कि कैसे उन्होंने गोपियों के साथ जो लीलाएं की थी वृंदावन में, उन लीलाओं को स्मरण करके उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान कृष्ण के टॉप मोस्ट भक्त जो गोपीज हैं, उनका भी मेरे को आशीर्वाद मिले, क्योंकि उनसे ऊपर कोई भक्त अवेलेबल नहीं है गोपियों से ऊपर, जो कि हमने पिछले श्लोक में देखा था, क्योंकि वो कोई साधारण महिलाएं नहीं थी। वो हमने पिछले श्लोक में विस्तार से समझा था। अब इस समय उन्होंने एक और लीला का स्मरण किया है, और वो लीला है
कि भगवान युधिष्ठिर महाराज ने एक राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। और उस राजसूय यज्ञ में बताते हैं कि कौन कौन असेंबल हुए थे, सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः, उस संकुल में, जो असेंबली सभा में, सबसे महान विद्वान मुनिगण वहाँ पे उपस्थित हुए। उसमें सारे मुनि जो आप देखते हैं, जैसे भरद्वाज ऋषि, अगस्त ऋषि, व्यास देव जी, इस तरह के नारद ऋषि, ये सब मुनिगण वहाँ पे उपस्थित हुए, महान। उसके अलावा नृपवर्य, बेस्ट ऑफ द राजा, पूरे संसार से राजा वहाँ पे एकत्रित हुए। कैसे उनको इनवाइट किया था? उनको इनवाइट इस तरह से किया था कि घोड़ा छोड़ा जाता है राष्ट्रीय यज्ञ करने से पहले, घोड़े छोड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में, और वो घोड़े अगर भ्रमण करके आते हैं तो उस समय जो है, अगर वो विनम्रता से उस राजा का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो वो घोड़ा आ जाता है। अगर चैलेंज करना है तो घोड़ा पकड़ लेगा, उसके बाद युद्ध होगा, और युद्ध में जो जीवित बचेगा वो अपनी आधिपत्य जमा सकता है उस राज्य पे। तो किसी ने भी इसमें घोड़ा पकड़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि उस समय सबसे महान योद्धाओं में शुमार थे पांडव, सब बहुत ही महान, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर महाराज बहुत महान थे। तो किसी ने भी नहीं किया, और जो कर सकता था उसको भगवान ने पहले ही सल्टा दिया था। हमने पहले भी देखा था कि भगवान कृष्ण के पास जब राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने के लिए संदेश पहुंचा, एक संदेश वाहक पहुंचा द्वारका में, जब भगवान कृष्ण भी असेंबली में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे, भगवान के पास एक साथ 2 संदेश पहुंचे। एक पहुंचा पांडवों का, जिसमें राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया भगवान कृष्ण को। दूसरा संदेश पहुंचा 22,800 राजाओं का, जो कि जरासंध के बंदी गृह में बंद थे। और उनका संदेश क्या था राजाओं का, भगवान कृष्ण को, कि हम सब आपके रिलेटिव हैं, हम आपके संबंधी हैं, और जरासंध ने हमें बंदी बना रखा है, तो कृपया करके अपना भक्त समझ के हम लोगों को हमें इस बंदी गृह से मुक्त कराएं। जरासंध ऐसा क्यों कर रहा था? जरासंध एक भैरव यज्ञ संपन्न करना चाहता था, और उसमें वो भैरव को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 100 कुलों के राजाओं को एकत्रित कर रहा था। लगभग 85 से 86 कुल के राजाओं को उसने बंदी बना लिया था, और कुछ 14-15 कुल बाकी थे जिनके राजाओं को भी बंदी बनाना था उसको, और फिर उसके बाद वो सबकी भैरव के आगे बलि देना चाहता था। तो उसी समय इनका भी पत्र पहुंचा। तो सब राजाओं, जब इनका पत्र पहुंचा और युधिष्ठिर महाराज का पहुंचा, तो असेंबली में सब राजाओं से जो है विचार विमर्श किया गया, कहाँ जाना चाहिए, जरासंध को लड़ने जाना चाहिए सेना लेके, या फिर पांडवों के यानी युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। तो सब राजाओं का एक मत था कि राजाओं ने बोला जोर से एक मत होके, बोल नहीं, जरासंध के जो बंदी गृह में बंद राजा हैं, रियासत हैं और उनके राजाएं हैं, उनको आपको मुक्त कराना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं वहाँ पे। उनका जो पत्र है बहुत ही दयनीय है, और उनको पहले मुक्त कराइए आप। फिर विचार विमर्श के बाद सलाह ली गई, तो उन्होंने बोला कि हम सलाह लेते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी मेरे परम मित्र, उन्होंने इम्पोर्टेंट सलाहें दी हैं, तो उद्धव जी बताएंगे कि कहाँ जाना चाहिए पहले। तो उद्धव जी ने सोच समझ के बोला कि भगवान आपको पांडवों के पास जाना चाहिए सबसे पहले। तो ये सब सुन के उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक समझाया क्यों जाना चाहिए पांडवों के पास, इधर जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप पांडवों के पास जाइए, पांडव भी राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, और राष्ट्रीय यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाएगा तो जरासंध हमें पकड़ेगा ही पकड़ेगा उस घोड़े को, क्योंकि उसके पास भी 10,000 हाथियों का बल था जरासंध के पास। तो वो भी साधारण नहीं था, उसके पास भी पावर बहुत ज़्यादा थी।
पावरफुल व्यक्ति अपना पावर दिखाएगा, ये सबको पता था कि जरासंध घोड़ा पक्का पकड़ेगा। तो उससे पहले ही आप जो है पांडवों के साथ मिलके, और उन्होंने पूरा बताया कि जरासंध ऐसे नहीं लड़ेगा, पूरी युक्ति बताई कि ब्राह्मण के वेश में जाइए। और जरासंध क्या है कि वैसे तो ये कुकर्म भी कर रहा है वो, लेकिन उसकी एक क्वालिटी है कि सुबह सुबह वो ब्राह्मणों को जो भी मांगता है, इच्छा करता है, उसको वो दे देता है। तो आप सुबह सुबह जाइए और जरासंध मिलेगा और उससे मांगे कि तुमसे युद्ध करना है, तो वो आपसे नहीं लड़ेगा और अर्जुन से भी नहीं लड़ेगा, अर्जुन छोटा है, वो किससे लड़ेगा? भीम से लड़ेगा। भीम में भी 10,000 हाथियों का बल है और उसमें भी 10,000 हाथियों का बल है। फिर आप देख लीजिएगा उसको कैसे मारना है। तो ये भगवान को बड़ी पसंद आई और भगवान जो है इस राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने के लिए सबसे पहले पांडवों के पास आते हैं, और पांडवों में भीम और अर्जुन को लेके कहाँ चले जाते हैं? उधर जरासंध के गेस्ट बन जाते हैं। और फिर पता है आपको कितने दिन युद्ध चला जरासंध और भीम का? वो गेस्ट बने, एज इट इज हुआ, और वो गेस्ट बने, कितने दिन चला? कितने दिन चला? प्रभु जी बोल रहे हैं 30 दिन। बाकी लोग कितने दिन युद्ध चला था जरासंध और? 28 डेज, 28 दिन युद्ध चला। लेकिन जैसे कि मैंने बताया दोनों में पावर बराबर थी, 10,000 हाथियों की, तो कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। अंत में भीम जो है बोले कि कोई मतलब नहीं है इस फाइट का, 28 दिन से लड़ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वैसे का वैसे। भगवान कृष्ण ने फिर भीम को समझाया कि किस तरह से जरासंध के जन्म की कथा सुनाई पहले भीम को। ये जन्म कैसे हुआ इसका? 2 टुकड़ों में जन्म हुआ था इसका, दोनों हाफ मिरर इमेज, तो इसको तो बीच में से ही फाड़ना पड़ेगा। तो फिर भीम ने उसको 2 भागों में वापस बांट दिया और जंगल में फेंक दिया। तो इस तरह से जरासंध का अंत हुआ। और जो उनके बंदी गृह में, जेल में, कारागार में 22,800 राजा बंदी थे, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, हम आपके संबंधी हैं। तो भगवान के संबंधी कैसे हुए? 22,800 राजा कैसे संबंधी हुए? कोई बता सकता कैसे संबंधी हुए उनके? भक्त थे इसलिए संबंध है, भक्ति का गहरा संबंध है भगवान से। नहीं, वैसे भी मेटेरियल रिलेशन भी थे उनके। भगवान की रानियां कितनी थी? 16,108। तो किसी का चाचा था, किसी का ताऊजी था, किसी का कुछ था, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से भगवान के पास 16,108 रानियां थी। तो किसी न किसी संबंध में, किसी का मामा था, किसी का कोई था, सब संबंधी, ऑलमोस्ट सारे संबंधी थे भगवान के वो। इस तरह से उन्होंने अपना संबंध बताया कि हम आपके संबंधी हैं, आपके रिलेशन में, हमारी पुत्री आपके आपकी रानी है हिसाब से। तो आप देखेंगे तो हर कोई भगवान से उस समय, कितने भगवान ग्रेटेस्ट ऑफ पर्सनालिटी थे, और उसी को भीष्मदेव याद कर रहे हैं यहाँ पे कि आप जब राष्ट्रीय यज्ञ में मेरे समक्ष उपस्थित थे, सबके समक्ष हर कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन करना चाह रहा था, हर कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करना चाह रहा था। ऐसे नहीं किसी मोटिवेशन के द्वारा, कोई नेता आता है तो उसके सामने आते हैं और अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, भाई साहब प्रणाम, इस तरह से, क्योंकि वो अंदर मोटिवेशन रहता है, कुछ फ़ायदा ले लेंगे, कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, ऐसा नहीं था। भगवान के प्रति सबका प्रेम और भक्ति से सब कोई दर्शन करना चाहता था भगवान के, सब कोई उनको प्रणाम करना चाह रहे थे। और सब जो है वहाँ पे लगभग सारे लोग एग्री हो गए थे कि सबसे पहले अर्हणम उपपेद ईक्षणियो, सबके आकर्षण के केंद्र थे भगवान। और सबसे जो प्रथम पूजा, जो सबसे बड़ी पूजा है, वो किसको ऑफर करी जानी चाहिए? तो इस प्रथम पूजा के लिए निष्कर्ष हुआ, लगभग लोग राजी थे कि भगवान कृष्ण के अलावा उस असेंबली में इनसे महान है ही कौन जिनकी पूजा की जाए। लेकिन कुछ लोग थे जो विरोध भी करने वाले थे वहाँ पे, लेकिन उस संशय में जो है भीष्मदेव ने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। भीष्मदेव ने बोला कि आप सब सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे से भी बड़े ब्रह्मचारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने समझाया भी डिटेल में किस तरह से वो मेरे से भी बड़े हैं। तो उनके उस कथन से वो कन्फ्यूजन दूर हुआ और सबने सेलेक्ट किया
कि भगवान कृष्ण ही पूजनीय है इस असेंबली में, इस सभा में, उनके अलावा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, उनके समक्ष कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। तो ये सब जो है उन्होंने देखा, अपने समक्ष हुआ, उनके समक्ष हुआ। तो वो जब मृत्यु शैया पे थे उस समय ये सारी घटनाएं वो याद कर रहे हैं, विस्तार से याद कर रहे हैं और भगवान के यश का गान कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर भगवान को स्मरण करना है तो इसका मतलब क्या है? भगवान पे ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस बैठे रहें और ध्यान लगाएं बस एक टक। कुछ लोग जो है निराकारवादी होते हैं, वो भगवान का बस स्वरूप को मानते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं कि निराकार यानी शून्य पे ध्यान लगाओ। तो भगवान कृष्ण ने खुद ही बताया 12वें अध्याय में, क्या बताया? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम्। बोले कि इसमें बहुत कठिनाई है, कोई ध्यान नहीं लगा सकता शून्य पे, वॉइड पे। निराकारवाद, जो निराकारवाद वाले बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, ज्योति पे ध्यान लगाओ, इस तरह से। लेकिन आप उसके अपोजिट देखिए, उसमें बताते हैं, शास्त्र बोलते हैं और भगवान खुद बता रहे हैं कि वो टाइम वेस्ट है। निराकारवाद है, शून्यवाद है, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उसका, उसकी फल प्राप्ति भी नहीं होगी कुछ भी। उसके अलावा उसके विपरीत भगवान के भक्तों के साथ संबंध है और भगवान की लीलाओं पे, भगवान के नाम पे, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान पे ध्यान लगाने का अर्थ है उनके स्वरूप पे, उनके कार्यकलापों पे, लीलाओं पे, नाम पे तथा महिमा पे ध्यान लगाना। वो ही जो है यहाँ पे भीष्मदेव कर रहे हैं। भीष्मदेव क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में ला रहे हैं, वापस स्मरण कर रहे हैं। जो जो लीलाओं में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो जो भगवान के बारे में उन्होंने सुना, जैसे उन्होंने गोपियों के बारे में उनकी लीलाएं सुनी और सुन के वो अपने जीवन में उनके ऊपर ध्यान लगा रहे कि भगवान कितने महान हैं, उनका यश कितना है और कितने जो है उन्होंने कैसे कैसे जो है इस संसार में कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, कैसे वो मेरे समक्ष थे, कैसे उन्होंने ये क्रियाएं की, कैसे जो है पांडवों को उन्होंने इस महान जो संग्राम से बचा के निकाला। ये सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है। हम पढ़ेंगे और इनके ऊपर ध्यान लगाएंगे तो सहज ही यहाँ पे बता रहे हैं कि सहज ही भक्त को भगवान का जो आशीर्वाद, भगवान की भक्ति उपलब्ध है अगर वो भीष्मदेव के दिखाए गए पाथ पे चले, उस मार्ग पे चले, जैसे भीष्मदेव बता रहे हैं, न कि निराकारवाद में वो अपना टाइम वेस्ट करे किसी ज्योति पे या वॉइड में, किसी कील ठोक के दीवार में बोले इस पे ध्यान लगाओ। उससे तो बढ़िया ना, कितना मधुर है भगवान की लीलाएं, उनका स्मरण करो, बार बार उनको पढ़ो। इसके अलावा भागवतम के जो 12 स्कंद हैं, भगवान की लीलाएं, क्रिएशन, सृष्टि से संबंधित, कैसे भगवान ने सृष्टि की, ये भी भगवान की लीला है। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की, इतने लोग बनाए, कौन कौन से लोग पे क्या करते हैं, भगवान के इतने अवतार हैं, एक अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण, इनके अलावा बहुत अवतार हैं भगवान के, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, भगवान के बलदेव अवतार और मीन अवतार, इतने सारे असंख्य अवतार हैं। शास्त्र बोलते हैं कि आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा, आप अवतार नहीं गिन पाएंगे भगवान के। इस तरह अवतार है, जैसे नदी में लहरें आती हैं उस तरह से भगवान के अवतार नित्य जो है आते रहते हैं इस संसार में। तो भागवतम के 12 स्कंद जो कि अमलम पुराण है, उसमें सारे भगवान की प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, अनकंटामिनेटेड लीलाएं हैं, जिनमें कोई जो है प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण नहीं है, उसमें प्योर है श्रीमद् भागवतम। लेकिन इसको हमें केवल और केवल प्योर व्यक्ति से ही समझना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम का संदेश प्योर है, उसको समझने के लिए जो व्यक्ति एक्सप्लेन करता है वो भी क्या होना चाहिए? प्योर डिवोटी होना चाहिए भगवान का, वो ही हमें समझा सकता है उस मैसेज को। अन्यथा एक ऐसे व्यक्ति से जो कि प्रोफेशनल है, जो कथा करता है, जगह जगह आप देखिए भागवत कथा बहुत फेमस है, सब लोग जो है भागवत कथा कराना चाहते हैं। कोई बोलता है बद्रीनाथ में करा रहे हैं, वृंदावन में करा रहे हैं, कोटा में भी होती रहती है। इस तरह से प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कथाकार बहुत सारे हैं जो कि अपना आजीविका चलाते हैं कथा पढ़ के।
और वो हो सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुद्ध भक्त वो नहीं है, कथा करते हैं, तो क्या सुनना चाहिए? शास्त्र बोलते हैं कि नहीं सुनना चाहिए। प्रोफेशनल कथाकार से भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए। ये प्योर मैसेज है, इसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त जो कि जिसमें लेस मात्र भी कंटामिनेशन नहीं है, जो कि शुद्ध है, उसी व्यक्ति से ही श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। उन्हीं की एक्सप्लेनेशन, उन्हीं की विवेचना हमें पढ़नी चाहिए और उन्हीं के भक्तों से उन्हीं की जो विवेचना है, उनका भी तात्पर्य है, क्या समझा रहे हैं वो, उन्हीं को ही हमें समझना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने भगवत गीता में बोला है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुहु। एक परंपरा भगवान ने बनाई है इसके लिए शुद्ध भक्तों की, और वो क्या है? वो है संप्रदाय। और बोलते हैं संप्रदाय के अलावा कौन सा संप्रदाय है? प्रमुख तौर पे भगवान ने बनाए वो 4 संप्रदाय बनाए हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं। इन चारों संप्रदाय से संबंधित अगर कोई प्योर आचार्य बुक्स लिखता है, उनकी एक्सप्लेनेशन देता है, तात्पर्य देता है, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने मन से बोल रहा है, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रखता है वो, तो हमें वहाँ पे सतर्क होना चाहिए, और ऐसा नहीं सतर्क होकर उसको रोक देना चाहिए तुरंत। उससे अच्छा है कि हम लोग कोई टीवी सीरियल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि सीरियल आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली एक शुद्ध भक्त भागवत कथा के अनुसार नहीं है, उस सीरियल को हमें नहीं देखना चाहिए। उससे हमारे अंदर प्रदूषण आ सकता है, हो सकता है हम लोग अपराध भी कर दें किसी पर्सनैलिटी के प्रति। आज से पहले भी बहुत सीरियल बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि फेमस है भागवत कथा, रामायण, महाभारत, ये बहुत फेमस है। आज भी लोग इसको सीरियल बना रहे हैं, टीआरपी कर रहे हैं, क्योंकि लोग इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, और इंटरेस्ट रखते हैं तो इन्हीं के माध्यम से इन कथाओं पे वो बहुत ज़्यादा मूवीज़ और सीरियल बना रहे हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें वो कैरेक्टर्स के प्रति अपराध भी करते हैं वो, कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और व्यास देव जी उनके शिष्य हैं। व्यास देव जी के अलावा वाल्मीकि उनके शिष्य हैं, ध्रुव महाराज उनके शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त उनके शिष्य हैं। लेकिन टीवी सीरियल वालों ने उनको क्या प्रेजेंट किया है? एक कॉमेडी कैरेक्टर प्रेजेंट कर दिया है, जो कि है नहीं बिल्कुल भी। एक हास्यास्पद नारद मुनि जैसे पावरफुल डिवोटी को एक हास्य का उन्होंने पात्र बना दिया है। क्यों? क्योंकि इनमें वो जब बनाते हैं ना ये लोग सीरियल, इनमें क्या है कि ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं चीजों को। क्यों करना है उनको तोड़ मरोड़ के? उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य भक्ति देना नहीं है, भगवान का आत्म साक्षात कराना नहीं है उनका लक्ष्य। उनका लक्ष्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा व्यूवरशिप मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? उनको कई रस डालने होते हैं उसमें, मूवी में, उसको तोड़ मरोड़ के। कौन कौन से रस? फाइटिंग वाला वीर्य रस, हास्य रस, सस्पेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, सस्पेंस डालना, ये सब करते रहते हैं वो। तो किसी न किसी कैरेक्टर को पकड़ के वो बना देंगे उसमें। अब मूवी बनती है, आप देखना उसमें कॉमेडी मूवी, ये हो, उसमें कॉमेडी भी डालेंगे, उसमें सस्पेंस डालेंगे, उसमें अंदर जो है स्टोरी डालेंगे, लव स्टोरी डालेंगे। इस तरह से कई चीजें स्टोरियों के माध्यम से कई रस डालने होते हैं उनको मूवी के उसमें। तो इसलिए ये लोग क्या है कि प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, एक्चुअल कथा होती है, एक्चुअल जो है वो चीजें वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हमें किसी से सुनने में और देखने में। जो चलचित्र हम देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं इस इंटरनेट पे, बहुत केयरफुल रहना चाहिए हमें। कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, कोई भी सीरियल देखने से पहले कम से कम स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि शुद्ध भक्त हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, उनकी पुस्तकें हम पढ़ लें। जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं हम उनका अध्ययन कर लें, ताकि क्या होगा कि हमारा एक फिल्टर डेवलप हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि ये गलत कर रहा है, तुरंत ही हम तुरंत समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है श्रीमद् भागवतम में, शुद्ध भक्त ने, उनका और ये इस जो सुनने वाला है जो एक्सप्लेन कर रहा है सामने से, अगर उनका सुनेंगे तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि शास्त्र बोलते हैं अगर आपको फैक्ट चेक करना है तो 3 चीजें, गुरु, साधु और शास्त्र, तीनों की बातें मैच होनी चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है, साधु जो बोल रहा है और जो गुरु ने एक्सप्लेन किया है, वो तीनों एक ही होना चाहिए, उनका निष्कर्ष एक ही निकलना चाहिए। जो बता रहे हैं प्रिंसिपल वो फॉलो होने चाहिए, तब वो ऑथेंटिक है, अन्यथा वो ऑथेंटिक नहीं है। तो उससे हमें बचना चाहिए। कलयुग में विशेष तौर पे जैसे बताया यहाँ पे, उस जमाने में ब्राह्मण और क्षत्रियों की पोजीशन हाई रहती थी, वैश्य और शूद्रों की पोजीशन लोअर रहती थी। हालांकि वो समाज के अंग हैं और 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उसमें उनका रोल है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो विद्वान है, ब्राह्मण और जो तपस्या करते थे और क्षत्रिय जो रूल करते थे, उनकी पोजीशन हायर है। और इसमें जो इनवाइट, उन्हीं को ज़्यादातर यही वर्णन आता है कि क्षत्रिय मुख्य ब्राह्मणों को यहाँ पे इनवाइट किया गया, क्योंकि वैश्यों की और शूद्रों की पोजीशन थोड़ी कम थी, क्योंकि वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे और शूद्र सबकी सेवा करते थे। तो इसलिए उनको स्मरण यहाँ पे उनका वर्णन नहीं किया गया है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जमाना जब मॉडर्न एज, आधुनिक युग आया है, जिसमें बिल्कुल ही पोजीशन जो है बदल चुकी है। वैश्य सबसे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट को पैसे से, वो सबसे ऊपर हो गए, ब्राह्मण और वो नीचे हो गए, क्षत्रिय भी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। हम देख पा रहे हैं आज के समाज में। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं युग बदला, कलयुग आया, उसमें जो है कंटामिनेशन बढ़ा और पोजीशन है वो भी बदल चुकी है। अब जो वैश्य कंट्रोल कर रहे हैं, धनवान हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी पोजीशन हाई हो गई अभी। और ब्राह्मणों की और जो विद्वान लोग हैं उनको नहीं पूछ रहे, हर कोई पैसे के पीछे है, हर कोई ऐश्वर्य और जो है धन कलेक्शन के पीछे है। तब पोजीशन बदल चुकी है। तो ऐसे समाज में समय के अनुसार बदलता रहता है, इंपॉर्टेंस किसी की ज़्यादा, कभी किसी की कम, इस तरह से इस समाज में चलता रहता है। कलयुग का प्रभाव है, तो इस वजह से बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं श्रीमद् भागवतम और इसे लिटरेचर और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही कम लोग इसमें रुचि दिखाते हैं कलयुग में। लेकिन हमें पता है, हम लोगों को भीष्म देव के इस मार्ग पे चलना चाहिए, बताए गए मार्ग पे। निराकारवाद जिसमें बताते हैं, 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे, प्रथम 5 से 10 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निराकारवाद जो है वो बहुत ही मुश्किल है, उस पर कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। उसके विपरीत भगवान की लीलाओं पे, भगवान के दर्शन, जैसे कितने ब्यूटीफुल दर्शन, उन पे ध्यान लगाना कि भगवान ने कैसे चरण कमल, कैसे भगवान ने डेकोरेशन, क्या मालाएं पहन रखी है, क्या ज्वेलरी पहन रखी है भगवान ने, वो सब चीज़ें, कैसी बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है, इन चीज़ में ध्यान लगाना बहुत आसान है, वैरायटी है। तो इसमें बहुत आसान है कि सहज ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं, बहुत आसान है जीवन जीना भगवान के साथ। लेकिन निराकारवाद में फल प्राप्ति भी बहुत ही दुर्लभ है। किसी विरले को, एक जने को करोड़ों में मिल गई, अरबों में, तो बहुत मुश्किल है, मिलना बहुत मुश्किल है उसमें। भगवान खुद बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कि सहज ही भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और जैसे उनकी लीलाओं का, उनके नाम का जाप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आसान मार्ग नहीं है भगवान पे ध्यान लगाने का। भगवान के नाम का जप करना डेली, भगवान का इन पुस्तकों का ये जो ज्ञान है भागवतम को पढ़ना डेली, और भगवान का सुनना, भगवान के बारे में डेली सुनना, जो कि रियल इन लिटरेचर से हमें सुनना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि भक्तों के संग में रहना। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। थोड़े से साधु संग से ही, एक लव मात्र के साधु संग से ही सर्व सिद्धि हो सकती है। तो रियल हमें साधु को पकड़ना है, रियल सोसाइटी पकड़ना है और उनसे संग करना है हमें, तब जाके हमारा जो है सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, मानव जीवन को सफल बना सकते हैं और सार्थक बना सकते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है?